क्या बिहार की राजनीति में फिर से बड़ा खेल होने वाला है? क्या सम्राट चौधरी की शपथ लेते ही जेडीयू ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक बार फिर नीतीश कुमार बनेंगे सत्ता के असली गेम चेंजर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के उस सियासी हलचल की जिसने अचानक से राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। दरअसल दोस्तों, बीजेपी ने बिहार में बड़ा फैसला लेते हुए सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने शपथ भी ले ली है। ये कदम साफ तौर पर बीजेपी की नई रणनीति को दिखाता है, जहां पार्टी अब राज्य में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी ने शपथ ली, वैसे ही जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बड़ी मांग सामने आ गई और यही मांग अब पूरे सियासी समीकरण को बदलने की ताकत रखती है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू का कहना है कि अगर गठबंधन को मजबूत रखना है तो नीतीश कुमार की भूमिका को कमजोर नहीं किया जा सकता। जेडीयू चाहती है कि नई सत्ता व्यवस्था में नीतीश कुमार को एक मजबूत और सम्मानजनक स्थान मिले। अब इसे आप सीधे सीधे राजनीतिक दबाव कह सकते हैं या फिर गठबंधन की मजबूरी, क्योंकि सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जो सालों से सत्ता के केंद्र में रहे। ये पहली बार नहीं है जब जेडीयू और बीजेपी के बीच इस तरह की स्थिति बनी हो। दोनों पार्टियों के रिश्ते पहले भी कई बार उतार चढ़ाव में गुजर चुके हैं। कभी साथ, कभी अलग, कभी समर्थन तो कभी टकराव देखने को मिलता रहता है। यानी कि बिहार की राजनीति में ये गठबंधन हमेशा से समझौते और संतुलन पर टिका रहा है और अब सम्राट चौधरी के उभरने के बाद ये संतुलन एक बार फिर चुनौती के सामने आ गया है। अब ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जेडीयू की मांग मान ले या फिर अपनी नई रणनीति पर कायम रहे। अगर बीजेपी जेडीयू की बात मान लेती है तो इसका मतलब होगा कि उसे अपनी नेतृत्व योजना में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो ये गठबंधन में दरार आ सकती है और ये दरार आगे चलकर एक बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण भी बन सकती है। अब बात करते हैं इस पूरे खेल के सबसे अहम किरदार नीतीश कुमार की। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति का मास्टर प्लानर कहा जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने पूरे देश की राजनीति को चौंका कर रख दिया था। कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो कभी विपक्ष के साथ खड़े हो गए। यानी उनका हर कदम एक बड़े सियासी संदेश के साथ आता है। इसलिए जेडीयू की ये मांग सिर्फ एक मांग नहीं है, बल्कि एक संकेत भी हो सकता है। संकेत इस बात का कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा संकेत हो सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। आपको बता दें, 3 संभावनाएं साफ नजर आती हैं। पहली, बीजेपी जेडीयू की बात मान ले और नीतीश कुमार को फिर से मजबूत भूमिका दे। दूसरी, बीजेपी अपनी रणनीति पर कायम रहे और सम्राट चौधरी को ही आगे बढ़ाए। और तीसरी और आखिरी, अगर दोनों के बीच सहमति बनती है तो गठबंधन में खटास बढ़ सकती है और बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां फैसला आने वाले समय की दिशा को तय करेगा। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी जेडीयू की इस बड़ी मांग को मानती है या फिर अपनी रणनीति पर स्ट्रांग रहती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से राजनीति के किंग मेकर बनेंगे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहें आपकी